हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमकॉम सेकेंड ईयर के प्राइवेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं आपके एमसीक्यू सीरीज़ में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उनके भी सोल्यूशन करा दिए जाए, क्योंकि बीकॉम के तो मैंने कराई दिए हैं, लगभग सभी रिव्यू मैंने करवा दिए हैं सबके, और ई कॉमर्स का और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी मैंने यूनिवर्सिटी के आंसर की के अकॉर्डिंग भी करवा दिया है, जनरल अवेयरनेस का भी करवा दिया है। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं करवा दूंगा बीकॉम के, ज़्यादा आंसर में अंतर नहीं है, 2-4 में अंतर है। तो मैंने कल जो था एमकॉम सेकेंड ईयर का आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करवा दिया था यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स आंसर की के हिसाब से। ठीक है, आप लोग कमेंट अक्सर देते हैं कि सर ये आंसर गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के हिसाब से सॉल्व करवाया है। और रिसर्च मैथोलॉजी का जो मैं ये अब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ये भी मैं यूनिवर्सिटी की आंसर की के हिसाब से ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के हिसाब से सॉल्व करवा रहा हूँ। आंसर की मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें पी बुकलेट सीरीज मेरे पास में है, तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास में पी बुकलेट है तो वो तो मेरे साथ के साथ अपने आंसर जो हैं वो टैली कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स के पास में अदर बुकलेट्स है तो वो अपना बच्चे वीडियो को पॉज करके देख लें और अपनी बुकलेट पे सही आंसर टिक लगा लीजिएगा कि आपके आंसर कहाँ कहाँ ठीक है। तो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत काम का है। मेरे पास एमए हिस्ट्री का भी सॉल्यूशन आ चुके हैं, और मेरे पास ये पेपर जो है एमए सोशियोलॉजी में भी है, तो उसका भी मेरे पास में सॉल्यूशन आ चुके हैं, बुकलेट भी मेरे पास में आ चुकी है, तो मैं वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपके लिए नेट की तैयारी के लिए या अदर कंपटीशंस के लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो बुकलेट सीरीज़ हमारी पी है। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, हिंदी में मैं ये आपको डिक्टेट करूँगा। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना आंसर जो है वो टैली कर लीजिएगा। मैंने दोनों पे टिक लगा दिए हैं। चलिए, अनुसंधान के संदर्भ में क्या सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। रिसर्च इक्वल टू री प्लस सर्च। बी, अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। और सी, अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजना है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका सेकंड। शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, WM ट्रेवर्स का। थर्ड, अनुसंधान का कार्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मौलिक प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या का समाधान करना और नवीन ज्ञान में वृद्धि करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, अनुसंधान की विशेषता है, तो इसमें भी आपका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, कि कल्पना शक्ति तथा अंतर्दृष्टि पर आधारित अंतर विषयक आयाम का प्रयोग और निगमन तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग। तो डी करेक्ट है ये सभी। शिक्षा अनुसंधान का आयाम है, तो सी करेक्ट है। ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ आयाम और अनुधैर्य आयाम। वैज्ञानिक विधि की विशेषता है, तो डी करेक्ट है सभी, वस्तुनिष्ठा, सत्यापनशीलता और भविष्य कथन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो ऑप्शन सी, साइंटिका। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल स्रोत कितने हैं? 2, ऑप्शन ए। ऐतिहासिक अनुसंधान के उपागम हैं, इसका भी आंसर है ऑप्शन ए 2। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित होता है, तो ऑप्शन ए सही है, तत्कालिक, व्यवहारिक,
समस्याओं से। लैटिन वर्ग अभिकल्प रूप होते हैं। तो ऑप्शन ए 2। 4 समूह अभिकल्प का निर्माण किसने किया? सी सोलोमन ने। कैंपबेल तथा स्टैनली ने प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प के कितने रूप बताए हैं? 2। मेथड्स इन सोशल रिसर्च के लेखक हैं, तो वो हैं डी गुडे एवं हार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिसर्च मेथड्स में भी मैंने इसको पढ़ाया है, बीए 3rd ईयर में पेपर है। अनुसंधान अभिप्रेरण अनुसंधान का एक प्रकार का अभिप्रेरण अनुसंधान एक प्रकार का डैश अनुसंधान है। बी गुणात्मक अमूर्त विचार या अवधारणा से संबंधित अनुसंधान है। बी वैचारिक अनुसंधान। एक शोध जो केस स्टडी विधि का पालन करता है उसे कहा जाता है। ए नैदानिक डैश छात्रों में अनुसंधान के लिए एक प्रेरणा है। ऑप्शन ए अनुसंधान की डिग्री। डैश शोध का उद्देश्य समाज या व्यवसाय के सामने एक समस्या का समाधान खोजना है। बी प्रायोगिक अनुसंधान क्रियात्मक शोध का कार्य है। सी तत्काल समस्या के समाधान के लिए किया गया अनुसंधान। वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच परिकल्पित संबंधों की खोज हेतु अभिकल्पित परियोजनाओं का व्यवस्थित नियंत्रित अनुभव एक और महत्वपूर्ण अनुसंधान है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए कर्लिंगर। स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे आपको जो भी रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो आप प्लेलिस्ट इसकी विजिट कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी कोई स्टूडेंट्स इसको देखें तो रिसर्च मैथोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आप सारे पेपर उसी में देख सकते हैं। MCQs भी है, क्वेश्चन बैंक भी है। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास में ऑपरेशन रिसर्च का पेपर हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे ही उसकी PDF फाइल बना करके आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसको आप अगर सेंड कर देंगे, कल अगर सेंड कर देते हैं तो कल छुट्टी है कॉलेज की, तो मैं आपको ऑपरेशन रिसर्च का भी पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या क्या आंसर उसमें करेक्ट हैं, तो मेरे को एक्चुअली वो बुकलेट अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे मैंने PDF फाइल बनाई है बिल्कुल थोड़ा सा क्लीन करके अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा कल के कल ही। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, सामान्यता। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जॉर्ज ए लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 4। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है अव्यवस्थित अध्ययन, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण पर अधिक प्राथमिकता की मांग करता है, तो डी सही है, उपयुक्त सभी। विश्वसनीयता, निष्पक्षता और प्रयोज्यता है ना, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मेथड्स इन सोशल रिलेशन पुस्तक में उल्लेख किया गया है। ए सिद्धांत का अनुसंधान में महत्व, जब एक उपकल्पना या परिकल्पना की वैधता सिद्ध हो जाती है तब वह नियम का रूप धारण कर लेती है। किसका कथन है? डी ग्रूट का। PV यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 4। किसी शोध कार्य की एक विशेषता है? डी वस्तुनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? डी अनुभववाद। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? बी
अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? तो सी ठीक है, इसमें ए और बी दोनों, एकल चर का सिद्धांत और कार्य साधन दोनों, तो सी ठीक है, ए तथा बी दोनों। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? बी, अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? ए, निगमनात्मक विधि। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है? ए, निगमनात्मक विधि। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किसमें शामिल किया जाता है? बी, नियंत्रित अवलोकन में। एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? बी, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। एक वास्तविक प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है? बी, क्षेत्र प्रयोग। मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? सी, उपयोगिता। अनुसंधान परिकल्पना को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका है, क्योंकि बी, यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट है, अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि बी और सी दोनों चरों के बीच में संभावी संबंधों का विवरण देना, और सी, जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या ना करना। यह कथन किसका है कि समस्या का तात्पर्य हमारे ज्ञान की रिक्त स्थान से है? यह है बी, मैकगुनन का। वह समस्या जिसका संबंध अतीत की घटनाओं से होता है? सी, ऐतिहासिक समस्या। वह समस्या जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख किया जाता है? बी, प्रायोगिक समस्या। किसने कहा कि हम समस्या की प्रस्तावित व्याख्याओं या समाधान के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते? तो सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, कोहेन ने भी कहा और नागेल ने भी कहा। परिकल्पना अनुसंधान को डैश बनाती है? तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, सार्थक भी, निर्देशित भी और विशिष्ट भी। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता को जांचने के लिए अपनाया जाता है? शून्य। निम्नलिखित में से कौन उपकल्पना का कार्य नहीं है? डी, पूर्व प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। एक परिकल्पना अच्छी होती है यदि, ऑप्शन ए, इसे स्वीकार करने व अस्वीकार करने की 50-50% संभावना हो। एक अनुसंधान अभिकल्प एक अनुसंधान का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है। यह परिभाषा किसने दी? बी, पी.वी. यंग ने। अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु है? तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अनुसंधान का विषय, प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि और अध्ययन की प्रकृति। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर है, यह कथन किसका है? बी, टाउनसेंड का। निराकरणीय परिकल्पना होती है? बी, दिशाविहीन। सांख्यिकीय परिकल्पना में अनुमान का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? ऑप्शन बी, आगमनात्मक तर्क। परिकल्पना की अत्यधिक आवश्यकता होती है? सी, प्रयोगात्मक शोध में। परिकल्पना अनुसंधान प्रक्रिया का कौन सा सोपान है? बी, द्वितीय, सेकंड। अनुसंधान प्रक्रिया का निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य है? ए, परिकल्पना की
पुष्टि। रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं डी जॉन डब्ल्यू बेस्ट। अनुसंधान के लिए समस्या की खोज कहाँ से की जाती है? तो डी करेक्ट है इन सभी से। परस्पर विरोधी अनुभव से, अनुसंधान नियमों से और प्राचीन सिद्धांतों से। तो डी करेक्ट है इन सभी से। द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन ए एकॉफ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनटीए नेट में भी आया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकॉफ का। तो इसके बुक हैं द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, है ना, एकॉफ इसके राइटर हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान का गुण है ऑप्शन ए परिशुद्धता। पुस्तक नेचर एंड टाइम्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी किसने लिखी? ए डेल। लुंडबर्ग ने प्रश्नावलियों के कितने प्रकार बताए हैं? 2। किसने लिखा है कि मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है? सी लुंडबर्ग ने। यदि अनुसंधानकर्ता को कम समय में अधिक अनुक्रियाएं प्राप्त करनी होती हैं तो वह किस विधि का प्रयोग करता है? ए प्रश्नावली विधि। जब उत्तरदाता को प्रश्नावली में से किसी प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में से चुनकर एक उत्तर देना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए बाह्य चयन प्रणाली। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता का निम्न कौन सा गुण नहीं है? ए निर्णय में विलंब। प्रश्नावली का प्रकार है तो डी करेक्ट है इनमें से सभी। देखिए संरचित भी हो सकती है, चित्रमय भी हो सकती है और प्रतिबंधित भी हो सकती है। तो डी करेक्ट है इनमें से सभी। सामान्य रूप से प्रश्नावली का आकार होता है सी ऑप्शन 12x8। किसने कहा है साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? डी गुडे एवं हॉट ने। मूल रूप से प्रश्नावली उत्तेजनाओं का एक समुच्चय है, यह कथन किसका है? तो यह है लुंडबर्ग का। प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण भी, आश्रित चर का मापन और विचलन नियंत्रण। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। मर्टन ने प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के महत्व को कितने भागों में बांटा है? तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। आकस्मिक खोज, सैद्धांतिक पुनर्निर्माण और अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। तो यह परिभाषा किसने दी? बी चैपलिन ने। साक्षात्कार प्रविधि कैसी विधि है? ए प्रत्यक्ष। किसके अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलाता है? ऑप्शन ए सिनपायो यंग ने कहा था। असंरचित साक्षात्कार को कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। जो खुला साक्षात्कार भी होता है, अमानकीय साक्षात्कार भी और अनौपचारिक साक्षात्कार भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं तो सी अर्ध संरचित साक्षात्कार को। डैश साक्षात्कार का अर्थ वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, संरचित स्ट्रक्चर्ड। सकेंद्रित साक्षात्कार के सर्वप्रथम अनुयायी हैं ए आंगबर्ग। किसने कहा है कि सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है? बी एल हॉर्न्स ने। चलिए नेक्स्ट है, वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4। गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है तो डी करेक्ट है। बी और सी
दोनों, कुशल वर्गीकरण भी और बहुगुणी वर्गीकरण भी। ठीक है। किसने लिखा है कि गणित द्वारा गणनात्मक तथ्यों का इस भांति व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रदर्शन करना है कि विचारणीय समस्या हल हो जाए? सी, घोष तथा चौधरी ने। उद्देश्य के आधार पर सारणियों को कितने प्रकार का वर्णन किया जा सकता है? 2 का। सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की क्रिया कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं ए, वर्गीकरण। वर्गीकरण के उद्देश्य हैं, तो डी सही है कि इनमें से सभी, बोधगम्यता भी, संक्षिप्तता भी और समानता भी। तो डी करेक्ट है, इनमें से सभी। विस्तृत अर्थ में समंकों व पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। बी, सारणियन। निम्नलिखित में से कौन सा सारणियन का भाग नहीं है? सी, रिपोर्ट तैयार करना। मापन का कार्य है, तो मापन का कार्य देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निदान करना भी है, पूर्व कथन भी है और साफल्य भी, मतलब सफल भी है ये, है ना, वो सक्सेस है तो साफल्य भी है, वैसे ये सफल है। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन की प्रकृति है, तो देखिए ना तो वो गुणात्मक है ना परिमाणात्मक है ना, तो डी करेक्ट है कि कोई नहीं। मापन का स्तर है, तो नामित स्तर भी है, क्रमित स्तर भी है और अंतराल स्तर भी है, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? यह है रॉस का, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से ग्राफ का प्रकार नहीं है? सी, सामान्य वितरण वक्र। संचयी प्रतिशत वक्र को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। बी, ओजाइव। किसी एक आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की आवृत्तियों के मानों का पता लगाया जा सकता है। बी, आवृत्ति चित्र द्वारा। आयताकार चित्र है, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वो रेखा चित्र भी है, सरल छड़ चित्र भी है और बहुउद्देशीय छड़ चित्र भी है, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपीय मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं। परिभाषा किसने दी? ए, सिम्पसन एवं काफ्का। उद्देश्यों के आधार पर सारणी के कितने प्रकार हैं? 2। और लास्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक वर्गीकरण का आधार होता है, तो वो होता है बी, देश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन जो है वो आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर ऑपरेशन रिसर्च की बुकलेट आपके पास में है तो उसको प्लीज़ भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़ा सा ऐसे ही हो जाए नीट एंड क्लीन, जिससे मैं पढ़ सकूं, तो मैं उसी को जैसे ही मेरे पास में आएगी तो मैं कोशिश करूंगा उसी समय में आपको उसको सॉल्व करवा करके, 1 घंटे का समय मुझे भी चाहिए तो मैं आपको अपलोड करा दूँगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।